यीशु मसीह के अबदी जलाली कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और शुक्रगुजारी है खुदावंद की आज शाम के लिए कि हम कलाम को सीखने के लिए, खुदा की हमद करने के लिए, सताइश करने के लिए, खुदा के हुजूर से बरकतों को लेने के लिए हम फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। अब बड़े गौर से, बड़े ध्यान के साथ सभी सुनेंगे, क्योंकि कलाम अक़दस में से हम आज भी उसी सिलसिला को सीखते हैं जो हम पहले से सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के मक़दस के हवाला से। और कलाम अक़दस में हमने पहले रूहुल कुद्दस के मक़दस के अंदर, जिस्म के अंदर तमाम तर ऐसे हिस्सों को सीखा है जो ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होते हैं हमारे लिए, हिकमत के लिए, खुदा की रास्तबाजी के लिए, ईमानदारी के लिए, कलाम के लिए या रूह के लिए या फिर अबलीस के लिए। तो उन्हीं मुकर्रर हिस्सों के बारे में हमने कलाम अक़दस में से सीखा। अब आज हम जिस बात के लिए खुदा के ज़ोर से सीखने वाले हैं वो है 20वीं आयत, जिसमें ये लिखा हुआ है, पहले कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं और आखिरी आयत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आमीन आमीन। इससे पहले हमने सीखा कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। अब लिखा हुआ है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। और इससे बेशतर हम ये बात सीख चुके हैं कलाम अक़दस में से ही कि हमारा ये जो जिस्म है और हमारे अंदर जो रूह डाली गई है, ये ना तो हमारा जिस्म अपना है और ना रूह हमारी अपनी है। इन दोनों पर हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं है, ये हमारे अपने नहीं है। जिस्म हमें खुदा की तरफ से मिला है, खुदा ने इसको बनाया है, खुदा ने इसकी जिसामत की है और इसके तमाम नकूस जो हैं वो खुदा ने अपने हाथों से तैयार किए हैं। और फिर इसके अंदर जो रूह डाली गई है वो भी खुदा ने अपनी रूह डाली हुई है, जिंदगी डाली हुई है, लिहाजा वो भी हमारी अपनी नहीं है। तो हमने ये बात सीखी है बहुत 2-3 साल पहले, एक चंद औरतों की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक चलाई गई कि मेरा बदन मेरी मर्जी। तो दर हकीकत ये दुनियावी बात है और ये अबलीस की बात है। अबलीस जो है वो हमें इस बात को बावर करवाना चाहता है। अबलीस हमारे जहनों में ये डालना चाहता है कि ये आंखें, ये बदन, ये कान, ये सर, ये दिमाग, ये दिल, ये सारे जिस्म के से तुम्हारे अपने हैं। अपनी मर्जी से जैसे चाहो तुम इन्हें इस्तेमाल करो और जैसे चाहो चलो फिरो। और इसी बात को लेकर वो जिंदगियों को, जहनों को, दिलों को इस्तेमाल करता है और वर्गलाता है। और हमें यही ख्याल होता है, हमें यही बात जहन में आती रहती है कि ये जो बदन है ये मेरा है और मर्जी भी मेरी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस ये बयान करता है ना तो ये जिस्म हमारा अपना है, क्योंकि लिखा हुआ है ये जमीन की मट्टी में से लिया गया है और मट्टी में ही ये फिर लौट जाएगा। और फिर जो इसके अंदर जिंदगी का दम है ये भी उड़कर खुदा की ज़ुरी में वापस चला जाएगा जहां से ये हमें दिया गया है। तो ये जो बात है कि मेरा बदन या मेरा जिस्म या मेरी मर्जी, ये अबलीस की बात है। मेरे अज़ीज़ों, वो खुद भी ऐसा ही है और हमें भी यही बातें सिखाना चाहता है कि ये तुम्हारा अपना।
असल में वो खुद ऐसा है। मैं आपको हिस्ट्री की बात बताना चाहता हूँ। इब्लीस जब आसमान पर खुदा के फरिश्तगान में शामिल था, जब वो खुदा की हमद किया करता था, जब वो खुदा की हुजूरी के अंदर रहता था, जब खुदा के साथ रहता था और खुदा के साया तख्त पर साया फिगन होता था, तो फिर उसको खुदा ने बड़ी जलाली और बड़ी आला कुव्वतों से बनाया हुआ था और बड़ी जबरदस्त कुव्वतों के वसीला से इब्लीस बना, जो फरिश्ता था नूरानी, पहले वो फरिश्ता था, उसको फरिश्ते की शक्ल दी गई थी, उसके अंदर जो स्पिरिट डाली गई थी वो फरिश्ते की थी और वो इतना जलाली था कि जब वो हवा के अंदर प्रवास करता था तो उसके परों के अंदर से हवा जब गुजरती थी तो रागनियां निकलती और वो खुदा के तख्त पर अपने परों से साया करता था। और जब फिर उसको बताया गया, जब उसके जहन में ये बात आई, जब उसके दिल में ये बात आ गई कि मैं बड़ी जबरदस्त कुव्वतों से बना हुआ हूँ, मैं बड़ी जबरदस्त अल्लाही ताकतों से बना हुआ हूँ, अब ये जिस्म मेरा है, अब ये बड़े बड़े पर मेरे हैं, अब ये परवाज मेरी है, अब ये ताकतें मेरी हैं, अब ये जो मेरे अंदर से आग निकलती है, जो मेरे अंदर आग जलती है, ये मेरी है। जब उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात आ गई है तो कलाम अक़दस फरमाता है खुदा ने अपने फरिश्ता, पाक फरिश्ता मिकाएल को और उसकी फौजों को भेजा ताकि इब्लीस को मार गिराएं, उस फरिश्ता को मार गिराएं और खुदा की हुजूरी से दूर किया जाए। तो उसको जब ये बात ज़हन में आ गई है कि ये बदन मेरा है, ये पर मेरे हैं, ये प्रवाज मेरी है, ये आग मेरी है, जब उसको ये पता चल गया, जब उसने ये ज़हन में रख लिया ये सारा कुछ मेरा है, हालांकि पीछे जब पता किया जाए तो ये तो उसको भी खुदा ने बनाया था, उसको भी खुदा ने तख्लीक किया था, वो भी मखलूक है, लेकिन जब उसके ज़हन में ये बात आ गई कि सारा कुछ मेरे अंदर है, ये मुझ में पाया जाता है, तो फिर उसके अंदर मगरूरी आ गई है, हसद आ गया, फिर वो खुदा की हुजूरी से कट गया। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस ये बात हमें सिखा रहा है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारी कीमत दी गई है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें भी बनाया गया है, तुम्हारे बनाने वाला तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हें खलक करने वाला, तुम्हें जिंदगी देने वाला, ये बदन बनाने वाला, ये दिल बनाने वाला, ये रूह बनाने वाला और जिस्म का हर एक अंदरूनी और बरूनी हिस्सा बनाने वाला खुदा है। और आज इंसान कहते हैं मेरा बदन मेरी मर्जी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने इतने पांचे डाल लूं, फैशन मतलब तुम्हें क्या, मेरा बदन है। भाई कहते हैं पैंट फटी है, मैंने पहनी हुई है, मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या। लेकिन खुदा का कलाम अक़दस बयान करता है कि ये जिस्म हमारा अपना नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने बहुत सारी चीजें खरीदी हुई हैं अपने पैसों से, वो हमारी मिल्कियत बन चुकी है। ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, इनको खरीदने से पहले, इनकी कीमत अदा करने से पहले ये मेरे नहीं थे, जब इनको खरीदा गया, इनकी कीमत दी गई है तो फिर ये मेरे हो गए हैं। और इसी तरह बहुत सारी चीजों हमने दुनिया के अंदर खरीदोफरोख्त की है, हमने खरीदी हुई हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम उनको अपनी मलकियत समझते हैं। लेकिन कलाम अक़दस इस बात को बयान करता है कि तुम्हारी कीमत दी गई है। पहले ग्रंथियों के 7वें बाब की 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये मिलता है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस आदमियों के गुलाम ना बनो। अब होता क्या, हम कीमत से खरीदे गए हैं, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। और पहले जमाने में होता क्या था, पुराने दौर के अंदर, बाइबल के दौर के अंदर क्या होता था, लोग इंसानों को खरीदते थे कीमत देकर ताकि उनको अपना गुलाम बनाए और गुलाम बनाने के बाद उनसे मेहनत और जबरी मशक्कत ले, उनकी कीमत अदा की जाती थी।
मिसाल के तौर पर भाई आतिफ से मैं एक इंसान को खरीद रहा हूँ और मैंने कीमत अदा कर दी है, अब वो उसको मैंने अपना गुलाम बना लिया है और मैं उससे मेहनत ले रहा हूँ, मैं उससे काम ले रहा हूँ, अपने घर के काम, अपने दूसरे तीसरे हर तरह के काम ले रहा हूँ। अब वो मेरा गुलाम है क्योंकि मैंने उसकी कीमत दी हुई है, क्योंकि मैंने उसको खरीदा हुआ है, मैंने उसकी रकम अदा की है। और पुराने दौर के अंदर ऐसे ही होता था कि लोग इंसानों को खरीदा करते थे और इंसानों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती थी, जैसे आज इतवार को और जुमेरात को बड़ियाना के अंदर जानवरों की मंडी लगती है। इसी तरह उस दौर के अंदर भी मंडी लगती थी और लोग अपने गुलाम दूसरे लोगों को बेचते थे और उनके गुलाम जो उन्हें अच्छा लगता था उनकी कीमत देकर अपने लिए खरीद लेते थे। तो आज इस दुनिया के अंदर हम जब किसी के हाथों बिक जाते हैं, हम जब किसी को गुलाम हो जाते हैं, हम किसी के देनदार हो जाते हैं, तो फिर हमें मजबूरन उसी की बात माननी पड़ती। एक बंदे का हमने 5 लाख देना है, अगर वो कहेगा ना कि मुझे साथ वाले जो लगा हुआ है वो फिल्टर पानी का, वहां से मुझे पानी भर के दे, तो हम ना नहीं कर सकेंगे। हम कहेंगे नहीं, मैंने इसके पैसे देने हैं, अगर ना कर दूंगा तो ये मुझसे लड़ेगा झगड़ेगा, आज ही तलब कर लेगा, आज ही मांग लेगा। हम डरते डरते खौफ के अंदर रहते हुए इसी बात के अंदर रहते हैं कि नहीं, मैंने इसकी इतनी बड़ी रकम देनी है। उसका पानी भरने के लिए भी चले जाते हैं, अगर वो जूते पॉलिश करने के लिए गएगा तो हम ना नहीं कर सकते। ये खौफ रहता है कि उसने हमें खरीदा हुआ है या उसकी हमने पैसे देने हैं, हम उसके देनदार हैं, हम उसके कर्जदार हैं, हमने उससे पैसे लिए हुए हैं, तो हम खौफ के अंदर ही उसकी सारी बातों को मानना शुरू हो जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है तुम कीमत से खरीदे गए, बस आदमियों के गुलाम ना बनो, हमारी कीमत यीशु मसीह ने दी हुई है। हमारी कीमत देने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हुआ है। और कलाम अक़दस बयान करता, पौलुस रसूल कहता तुम्हारी पूरी कीमत दी गई है, ना 1 रुपया कम दिया गया है, ना 50 पैसे या 25 पैसे, तुम्हारी पूरी कीमत अदा की गई है। तुम्हारी एक भी पैसे की कीमत पीछे नहीं रखी गई, तुम मुकम्मल तौर पर जितना तुम्हारा मुआवजा था वो दिया गया है। और वो मुआवजा सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, अपने ऊपर तकलीफों को बर्दाश्त करके पूरी कीमत अदा कर। हालेलुया। और हम बिके किसके हाथों थे? गुनाह के हाथों। हम गुलाम किसके थे? गुनाह के गुलाम थे। हमने पैसे किसके देने थे? गुनाह के देने थे। हमने उजरत किसकी देनी थी? हम किसके कर्जदार हो चुके थे? गुनाह के कर्जदार हो चुके थे। और हमारा छुड़ाने वाला कोई ना था। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस को पढ़ें तो लिखा हुआ है, जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, बहुत दफा इस आयत को हमने सुना हुआ है। हम अक्सर औकात इस आयत को सुनते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जब लिखा हुआ है कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया, यही कीमत है, यही कीमत है, इसके अंदर ही कीमत है, इस लफ्ज के अंदर ही कीमत है कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। ये कीमत है किसके लिए? जहान के लिए, ताकि वो क्या करें? अपने गुनाहों से निजात पाएं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि वो हमेशा की उस गुनाह की गुलामी से जिसके हम कर्जदार थे, जिसके बोझ के नीचे थे हम, जिसका बोझ हम पर पड़ा हुआ था। हम आजाद नहीं थे, हम गुलाम थे, हमें दबाया गया था, हम दबाए हुए थे, हम हर एक बात गुनाह की मान रहे थे, गुनाह के ज़ेरे साया, क्योंकि हमने उसकी कीमत देनी थी। हम हर एक बात मान रहे थे, हम उसकी हर एक बात पर चलते जा रहे थे। गुनाह अगर हमें इस तरफ ले जाता था
تو ہم چلتے جا رہے تھے. گناہ اگر ہمیں مشرق کی طرف لے جاتا ہے تو ہم چلتے جا رہے تھے. گناہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ جنگل میں چلا جا تو ہم جا رہے تھے. جیسے بھی گناہ ہمیں کرتا تھا ہم غلامی کی حالت میں کرتے جا رہے تھے. لیکن این اس وقت پولس رسول کہتا ہے جب ہم گناہگار ہی تھے تو این اس وقت پر مسیح خداوند ہمارے لیے ہوا. اس نے ہمیں آزاد کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ پس میں نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا, پس تم اب غلامی کے اندر نہ جاؤ. تو تم قیمت سے خریدے گئے. ہم کس بات پر آج بات کریں؟ تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے, تم قیمت سے خریدے گئے. میرے عزیزو, اگر ہم سیکھتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بازار میں جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, دوست یا بھائی آپس میں جاتے ہیں تو ایک بھائی کہتا ہے چلو آؤ میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں. ہم اس شاپ کے اندر چلے جاتے ہیں, سب آئس کریم کھا لیتے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ بھائی اپنی جیب چیک کرتا ہے اور کہتا ہے یار میرا پرس تو میرے پاس ہی نہیں ہے, یا تو گم ہو گئے یا گھر میں رہے, کسی بھی وجہ سے. وہ کہتا اوہو اب کیا ہوگا, میرے پاس تو میرے پیسے ہی نہیں ہیں, میرا پرس ہی نہیں ہے, اب میں کیسے قیمت دوں گا؟ جو ہم نے کھایا پیا اس کی قیمت کیسے ادا کروں گا؟ اسی وقت کے اندر بھائی مون کہتے ہیں فکر نہ کرو بھائی, میرے پاس پیسے ہیں, میں دے دیتا ہوں, میں یہ قیمت ادا کر دیتا ہوں. تو کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے اتنی محبت کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. مشکل سے کوئی یہ سوچے گا کہ اپنے کسی عزیز کی کوئی قیمت ادا کی جائے, وہ بھی ناممکن ہے. لیکن یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو, اپنے باپ کے لوگوں کو, اپنے ساتھ اپنے جتنے بھی انسان تھے, کیونکہ وہ شکلیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی شکل ہے, وہ شبیہ ہے. یسوع مسیح نے ان کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے, ان کو گناہ کے جوئے سے نکالنے کے لیے, ان کو آزاد کرنے کے لیے, اور ان کو آزاد کرنے کے بعد خدا کے پاس واپس لانے کے لیے نذرانہ دیا, قیمت دی ہے, قیمت چکائی ہے, اور اس نے وہ قیمت اپنے خون سے چکا کر اب میں خرید لیا, اور اس کا خون ہی ہماری قیمت ہے. میرے عزیزو, کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, جو تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اب سونے اور چاندی کی وجہ سے نہیں, ہم نے جو یہ نجات خریدی ہے, جو یہ نجات ہمیں ملی ہے اور نجات ہم نے حاصل کی ہے, اس کی قیمت ہم نے سونا نہیں ادا کی, ہم نے چاندی ادا نہیں کی, ہم نے پیسے ادا نہیں کیے, ہم نے رقم ادا نہیں کی. ہم دنیا کی چیزوں کو خریدتے ہیں تو ہمیں رقم ادا کرنی پڑتی ہے. جب ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پیسے دیتے ہیں, ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں, ہمیں ان کی قیمت دینی پڑتی ہے, ان کا معاوضہ دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تمہاری جو قیمت ادا کی گئی ہے تمہیں چھڑانے کے لیے, تمہیں آزاد کرنے کے لیے, وہ فانی چیزوں سے نہیں ہوئی, نہ سونے سے ہوئی ہے, نہ چاندی سے ہوئی ہے, نہ پیسوں سے ہوئی ہے, بلکہ برے کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے. آج بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نجات ہوئی ہے تو اس کی قیمت کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, جیسے پہلے ہم پچھلے دنوں میں بات کر رہے تھے کہ لوگ ابھی بھی انجان بن کے پھر رہے ہیں, کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا, ابھی نجات پانے کا اور توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا. اور ابھی بھی انجان بن کے پھر رہے ہیں. تو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے تمہاری قیمت فانی چیزوں سے نہیں ہوئی ہے, نہ سونے سے, نہ چاندی سے, نہ کسی اور قیمت سے, بلکہ برے کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے.
मेरे चीजों, कलाम अक़दस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कलाम मिलता है जो हमें कीमत के हवाला से सिखाता है। पहले पत्रस के 2 बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मुमार तो थे वो जो फकीर फरीसी थे, जो काहिन थे, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुखालिफ है, ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि जो खिदमत हम कर रहे हैं उसके लोगों को ये कलाम सुनाता है तो लोग हमारी नहीं सुनते, इसकी सुनना शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, लोग इसकी बात मानते हैं, इससे तौबा करने की कोशिश करते हैं, इससे निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें करता है लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, लोग हमारी बातें नहीं मानते, लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, लोग इसके पीछे चलते जा रहे हैं और चिल्लाकर कहते हैं हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, जहान देखो इसका पैरों हो चला, सारा जहान इसके पीछे चलना शुरू हो गया, सारे लोग इसके पीछे चलना शुरू हो गए, इसका कुछ करो। तो वो क्या समझते हैं कि यीशु मसीह को अपना मुखालिफ समझते थे, और वो मुखालिफ समझते थे, लेकिन उनका ईमान उस पर नहीं था। लेकिन जिनका ईमान यीशु मसीह पर उस वक्त के अंदर था, लिखा हुआ बस तुम ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है। अब यहाँ पर कौन सी चीज कीमती है? वो यानी यीशु मसीह कीमती है, यीशु मसीह ही कीमती है। यीशु मसीह बेऐब बर्रा है जो अज़ल से ज़बा किया गया ताकि हमारे गुनाहों को धोने के लिए उसका लहू बहे, और लिखा है कि वो कीमती है। लेकिन जो इस बात पर ईमान नहीं लाते, उन्होंने उसको रद्द किया था, उन्होंने उसको हकीर जाना था, उसकी शान और शौकत को नहीं समझा था। लेकिन फिर खुदा ने उसी को सर बुलंद किया, उसी को फजीलत बख्शी और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खा आसमानियों का हो हर एक घुटना, खा जमीनियों का, खा फरिश्तगान का, खा बुजुर्गान का, खा वो जितनी भी मखलूकात हैं, हर एक का घुटना किसके आगे झुकेगा? एक ही ऐसा नाम है जिसे ममारों ने रद्द कर दिया, जिसे ममारों ने नाकम्मा समझ लिया, हकीर समझ लिया, मारा और कूटा और सताया हुआ समझ लिया। उसी को खुदा ने फजीलत बख्श कर वो नाम बख्शा कि सारी दुनिया की मखलूकात को उसी के आगे घुटने टेकर झुकना पड़े। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है बस तुम ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है। हमारे लिए कीमती कौन सी चीज है? यीशु मसीह। तो मेरे जीजो, कलाम अक़दस में बहुत सारी बातें हैं। जब सलीब पर 7 कलमात यीशु मसीह के वसीला से मुंह से सादर फरमाए गए हैं, तो छठा कलमा जो है जब यीशु मसीह ने बयान किया, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। छठे कलमे के अंदर यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ, और इस तमाम हुआ के कलमा के अंदर जो मुकाशवा है वो यूं है कि उस वक्त जब यीशु मसीह ने ये कलमा बयान किया तो उससे पहले दुनिया के जितने किरमजी गुनाह थे, जितनी दुनिया की बदकिरदारियां थी, नचाकियां थी, गुनाह थे, बिदतें थी और ज़नाकारियां थी, हर तरह के गुनाह, हर तरह की गुनाह की नौयत और हर तरह के घिनौने गुनाह, जितने भी गुनाह थे, उससे पहले यीशु मसीह का लहू सलीब पर बह चुका था, सलीब से बहकर निकल चुका था, सर के अंदर से निकल चुका था, पसली के अंदर से निकल चुका था, और उससे पहले उसके पांवों से और हाथों से लहू निकल चुका था, लहू बहकर जमीन पर आ चुका था, वो लानती जमीन यीशु के लहू से पाक हो चुकी थी, वो जहान के गुनाहों को उठाकर अपने ऊपर ले चुका था, और जिसके बारे में यूहन्ना भी कहता है वो खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। जब उसने जहान के गुनाहों को भी उठा लिया, गुनाहों को धो भी डाला, गुनाहों को पाक भी कर दिया और हर एक चीज को मुकम्मल कर दिया, जब निजात का काम मुकम्मल हो गया, जब कीमत अदा कर दी गई, जब पेमेंट पूरी हो गई, तो फिर उस वक्त के अंदर सब चीजें ओके करने के बाद यीशु मसीह कलमा बयान करते हैं तमाम हुआ। तो तमाम हुआ के साथ ही दुनिया की निजात। मेरे जीजो, हम इस मुकाशफा को आज समझकर और सोच के जाएं। यशायाह नबी के सहीफा के 55 बाब की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है,
اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. اب جو چیزیں خدا کی حضوری سے پہلے تو ہمیں نجات فری آف کاسٹ ملی ہے, اس کی قیمت ہم نے نہیں, یسوع مسیح نے ادا کیا. ہمیں اس کی قیمت دینی نہیں پڑی, یہ خریدنی نہیں پڑی, یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں مل چکی ہے. اور سب کو نہیں ملتی, جو اس کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کو ملتی, اور جو اس کے قول کو پورا کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں. تو ہمیں یہ قیمت خریدنی نہیں پڑی, ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی, ہمیں بیل اور برے ذبح نہیں کرنے پڑے, ہمیں اپنا خون نہیں بہانا پڑا, ہمارے اوپر کانٹوں کا تاج نہیں پہنایا گیا, ہمیں نیزہ نہیں مارا گیا, ہمیں کیلوں سے ٹھونکا نہیں گیا, ہمیں صلیب پر نہیں چڑھایا گیا, بلکہ یہ سارا کچھ, ساری سیاست اور ساری جو ہے سارا پروسیس یسوع مسیح پر ہوا. ہمیں اپنی قیمت نہیں دینی پڑی. اب خدا کا بندہ یہ سایہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ اب آؤ اے پیاسو, جو پیاسے ہیں, جو بھوکے ہیں, جو ننگے ہیں, جو لاچار ہیں, جو کچلے ہوئے ہیں, جن کا کوئی حامی بھرنے والا نہیں ہے, جن کا کوئی چارہ کرنے والا نہیں ہے, سب آؤ, کیونکہ وہ ہستی, وہ شخصیت, وہ خدا کا بیٹا دنیا میں آنے کو ہے. اور وہ دنیا میں آ کر کرے گا کیا؟ وہ دنیا میں آئے گا اور تمام دنیا کے گناہوں کو اور ان لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور وہ اس پیشن گوئی کو بیان کرتا ہے کہ اب موقع ہے, سارے کے سارے تیاری کر لو, سارے کے سارے اس میں آنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اپنی قیمت گناہ کے ہاتھوں اس کو دینے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آنے والا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا, یعنی مسیح خدا. سلطنت کس کے, اس کے کندھوں پر ہے. وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر اب سے اب تک حکومت کرے. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہماری قیمت دی گئی ہے, لکھا ہوا ہے کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہم نے پیچھے بھی سیکھا کہ موبائل کی قیمت ہم نے ادا کی ہے, اب یہ میرے لیے کام کرتا ہے, جیسا میں چاہتا ہوں وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے, کیونکہ میں نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہے, میں نے اس کی پیمنٹ دی ہوئی ہے. اب یہ میری ملکیت ہے, یہ میرے مطابق چلتا ہے. سورج کو دیکھ لیں, پہلے دن سے خدا نے جس دائرے کے اندر اس کو باندھ دیا وہ آج تک اسی میں چل رہا ہے. چاند کو دیکھ لیں, وہ بھی اپنے دائرے سے باہر نہیں جاتا, چکر لگاتا ہے پورا سال. ستاروں کو دیکھ لیں, جہاں جہاں پر مقرر کر دیے وہاں وہاں سے وہ ہلتے نہیں ہیں, انسان نہیں ٹھہرتا. یسوع مسیح نے کیا کہ بھائی آتف دے گھر ٹھہرے جو صبح ہوتا تھا, لیکن پتہ نہیں یسوع مسیح نے گل کی تھی, پتہ نہیں کی ہونا تھا کی نہیں. چلو پہلے اڈے تو پھر آئیے. فلکیات, سیارے, ستارے, سورج, چاند, ہر ایک چیز خدا کے حکم کے تابع ہیں. ہوائیں خدا کے حکم کے تابع ہیں, فضائیں, بارشیں, طوفان, سمندر, ہر ایک چیز خدا کے حکم کے تابع ٹھہری ہوئی ہے. ہم نہیں ٹھہرتے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ قیمت سے خریدے گئے ہو, پس کیا کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو. لیکن ہم خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتے, ہم کسی اور طرح کے جلال ظاہر کرتے ہیں. دنیا کے مختلف باتوں کے, مختلف چیزوں کے, دنیا کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا جلال ہم ظاہر کر رہے ہیں, خدا کا جلال نہیں کرتے. بدن ہمیں خدا کی طرف سے ملا, زندگی ہمیں خدا کی طرف سے ملی ہے, حکمت, عقل, دانش, سب کچھ, گھرانہ, فیملی, بچے, بیوی, سب کچھ خدا کی ذریعے سے ملا. جلال ہم اور کسی کا بیان کریں. آئیں آنکھوں کو بند کریں, سروں کو جھکائیں, اور آج کے حاصل کردہ کلام اقدس کے مطابق جو ہم نے سیکھا ہے اسی کے موافق اپنی زندگیوں کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بدن کے لیے اور اپنی دی گئی قیمت کے لیے خدا کی شکر گزاری میں دعا کریں. سب آج میری آواز نہیں آنی چاہیے, آپ سب کی آنی چاہیے.